क्या बॉलीवुड को उसकी सबसे बड़ी फीमेल एक्शन फ्रैंचाइज मिलने वाली है? आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा की नई रिलीज डेट आ चुकी है और सुनने में आया है कि वाईआरएफ ने 215 करोड़ का ओटीटी डील सीधा ठुकरा दिया है। आखिर इस मूवी का एक्चुअल बजट क्या है और इसकी ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसने वाईआरएफ को इतना बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया है? चलिए डिटेल में जानते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। यार, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं ना, उसने अपनी अनाउंसमेंट के पहले दिन से ही इंटरनेट पर आग लगाई हुई है। आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन सिनेमा में आजकल स्पाई यूनिवर्स और मास एक्शन थ्रिलर्स का कितना बड़ा क्रेज है। पठान, टाइगर और वॉर जैसी मूवीज ने जो बेंचमार्क सेट किया है, अब उस लेवल को क्रॉस करने की बारी है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली सबसे बड़ी पेशकश की, जिसका नाम है अल्फा। ये वाईआरएफ की पहली ऐसी मूवी है जिसमें दोनों लीड कैरेक्टर्स फीमेल हैं। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से पठान या टाइगर से कम होने वाली है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका स्केल कितना मैसिव है और ये वॉर 2 के साथ कैसे कनेक्ट होगी, आज हम इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिलीज डेट पर हुए उस नए खेल की। जब अल्फा का पहली बार अनाउंसमेंट हुआ था, तो हम सबको लगा था कि ये मूवी दिसंबर 2025 में आएगी। फिर खबरें आईं कि इसको पोस्टपोन करके अप्रैल 2026 में लाया जाएगा। लेकिन अब आदित्य चोपड़ा और वाईआरएफ ने फाइनली एक सॉलिड ऑफिशियल थिएट्रिकल रिलीज डेट लॉक कर दी है, और वो है 10 जुलाई 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा डिले क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंसेस। वाईआरएफ जानता है कि आजकल की ऑडियंस हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखती है। वो थोड़ा सा भी फेक वीएफएक्स या कमजोर एक्शन बर्दाश्त नहीं करते। डायरेक्टर शिव रावेल, जिन्होंने द रेलवे मैन बनाई थी, वो हर एक फ्रेम को परफेक्टली डिजाइन कर रहे हैं और एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड से बुलाए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्लैश। दोस्तों, आने वाले साल में बैटल ऑफ गलवान जैसी और भी कई मैसिव बजट मूवीज रिलीज होने वाली हैं। वाईआरएफ इस मूवी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इसको एक सोलो धमाकेदार रिलीज देना चाहते हैं, ताकि बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन कम से कम 50-60 करोड़ की ओपनिंग लग सके। अब थोड़ी बात करते हैं कास्ट और स्टोरी के बारे में। यार, इस मूवी की कास्टिंग ने सच में सबको शॉक कर दिया है। स्टोरी फोकस करती है दो बहुत ही खतरनाक फीमेल रॉ एजेंट्स पर। एक तरफ है आलिया भट्ट, जिनकी एक्टिंग रेंज हम सब देख चुके हैं। राजी जैसी मूवी में उन्होंने पहले भी एक स्पाई का रोल किया था, लेकिन अल्फा में उनका अवतार कंप्लीटली डिफरेंट, ब्रूटल और रॉ होने वाला है। दूसरी तरफ है शर्वरी। मुंजिया और वेदा में उनका एक्शन देखने के बाद ये कंफर्म है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट हैं। जब ये दोनों मजबूरन किसी खुफिया मिशन के लिए एक साथ आएंगी, तो इनका केमिस्ट्री और इनका एक्शन स्क्रीन फाड़ देगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी हीरो को बड़ा बनाता है उस मूवी का विलेन, और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे लॉर्ड बॉबी की, बॉबी देओल। एनिमल मूवी में अबरार का कैरेक्टर प्ले करने के बाद बॉबी देओल का जो स्वैग और डर दर्शकों के बीच बना है, वाईआरएफ ने उसी को कैश किया है। सोचो, जब आलिया और शर्वरी अकेले आमने सामने आएंगी एक ब्लड थर्स्टी रूथलेस बॉबी देओल के, तब थिएटर्स में क्या तबाही मचेगी। मेरे हिसाब से ये क्लैश इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है। साथ ही अनिल कपूर अपने रॉ चीफ के रोल में वापस आ रहे हैं, जो पिछली मूवीज की तरह इन एजेंट्स को कंट्रोल करेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है, द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर। दोस्तों, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का असूल है कि कोई भी मूवी अकेली नहीं चलती। अल्फा की जो स्टोरी लाइन है, वो एग्जैक्ट वॉर 2 के इवेंट्स के बाद सेट की गई है। यानी जो तबाही ऋतिक रोशन और एनटीआर वॉर 2 में मचाएंगे, उसके आगे की कड़ी ये मूवी जोड़ेगी। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो ये लगभग तय है कि ऋतिक रोशन एज कबीर इस मूवी में एक बड़ा कैमियो करने वाले हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि स्क्रीन पर अचानक से कबीर की एंट्री होती है इन दोनों एजेंट्स को बचाने या गाइड करने के लिए। ये सिर्फ एक स्टैंडअलोन मूवी नहीं है, ये वाईआरएफ के अगले सबसे बड़े एवेंजर्स लेवल क्रॉसओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं मूवी के उस बजट की और उस एक्सक्लूसिव कंट्रोवर्सी की जिसने ट्रेड एनालिस्ट की नींद उड़ा दी। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट लीक हुई थी कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने अल्फा की डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के लिए वाईआरएफ को पूरे 215 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 215 करोड़ सिर्फ डिजिटल राइट्स के लिए। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बिना सोचे इस डील को रिजेक्ट कर दिया। उनका सीधा कहना था कि अल्फा एक टेंट पोल थिएट्रिकल फिल्म है, वो अपनी फीमेल लीड्स को किसी से कम नहीं आंकते, और ये मूवी स्पेसिफिकली बड़े पर्दे पर सीटी मारने के लिए बनाई जा रही है। अब अगर ओटीटी का ऑफर ही इतना बड़ा था, तो आप इसके रियल बजट का अंदाजा लगाइए।
ऑफिशियली भले ही अनाउंस ना हुआ हो, पर ये कंफर्म मानिए कि अल्फा 200 से 250 करोड़ के मैसिव बजट पर बनाई जा रही है। इसमें इंटरनेशनल शूट्स, हाई ऑक्टेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और चेस सीक्वेंसेस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। तो दोस्तों, ये थी अल्फा मूवी की अब तक की सबसे बड़ी और अंदर की खबर। जिस तरह से ये मूवी शेप अप हो रही है, मुझे लगता है ये 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बनने वाली है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट और शर्वरी की जोड़ी पठान और टाइगर जैसा जलवा दिखा पाएगी? और बॉबी देओल को एज अ रूथलेस विलन देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखिएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको ये डिटेल रिव्यू और अपडेट पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। और हाँ, ऐसी ही डेली मूवी अपडेट्स, रिव्यूज और डीप डाइव्स के लिए रिव्यू मूवी हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।